Hello everyone, welcome back to my YouTube channel EduRocket. फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज स्टार्ट की गई है उसकी नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम लेकर आए हैं MEG5 लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी का नेक्स्ट टॉपिक मिमेसिस। आज हम इसमें देखने वाले मिमेसिस क्या होता है और प्लेटो और एरिस्टोटल के इस पे क्या व्यूज हैं। तो वन बाय वन हम ये दोनों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए फ्रेंड्स। मिमेसिस, देखिए मिमेसिस क्या है, एक ग्रीक वर्ड है। उसका मतलब क्या है, मेकिंग ऑफ समथिंग। बेसिकली आप गूगल करोगे तो इमिटेशन दिखाएगा। इमिटेशन यहाँ पे कॉपी करना या नकल करना नहीं है, बल्कि रिप्रेजेंटेशन है ऑफ रियलिटी इन आर्ट, लिटरेचर और फिल्म। Friends, when the Greek of the classical period wanted to characterize the basic nature of painting, sculpture, poetry, music, dance, theatre, तो इन सब चीज़ों को आज क्या बोला जाता है, आर्ट। और इनका जो रिजल्ट है इन एक्टिविटीज का उसे हम बोलते हैं मिमेसिस, यानी उनकी इमिटेशन या रिप्रेजेंटेशन। तो मिमेसिस इज कॉमनली कॉल्ड द थ्योरी ऑफ इमिटेशन। थ्योरी ऑफ मिमेसिस सिर्फ ये नहीं बताता कि हाउ ए वेल आर्टिकुलेटेड थ्योरी इज, बट ये एक फंडामेंटल आउटलुक शेयर करता है बाय मोस्ट ऑथर्स, फिलोसफर्स एंड एजुकेटेड ऑडियंस इन द क्लासिकल पीरियड। सो काफ़ी सारे वर्ड्स हैं जो मिमेसिस के लिए यूज होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मिममा दैट इज इमिटेशन, आइकन इमेज, homoima that is likeness. The theory of mimesis is now generally regarded as the oldest theory of art, but in a modern sense it is rather a theory of pictorial apprehension and representation. For example, a house. House क्या है, एक रियल थिंग है, लेकिन अगर हम उसकी पेंटिंग बनाएं या उसका कोई स्कल्पचर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हाउस का एक मिमेसिस आप कह सकते हो। तो एक पीस ऑफ म्यूजिक है जो साउंड करता है लाइक सोरो, दैट इज नॉट अ रियल और जेन्युइन एक्सप्रेशन ऑफ सोरो, बट जस्ट गिव्स अस द impression of sorrow. So neither the drama that we have just talked about, the music, and nor the mimema is a real thing. नाउ प्लेटो और अरिस्टोटल, इन दोनों के व्यूज हम देखते हैं। पहले इनका एक थोड़ा सा थॉट देख लेते हैं हम। प्लेटो क्या करते हैं, प्लेटो कहते हैं दे बिलीव दैट आर्ट वॉज एन इमिटेशन ऑफ एन इमिटेशन एंड दैट इट कुड नेवर ट्रूली कैप्चर द एसेंस ऑफ reality, like making a copy of some original. Art is twice removed from the reality. What do you mean by this statement? तो प्लेटो प्लेटो एक आइडियल वर्ल्ड में बिलीव करते हैं। उनका मानना ये है जो आर्ट होता है वो इमिटेशन का भी इमिटेशन होता है, जिससे हम कभी भी उसका जो ट्रूली एसेंस ऑफ रियलिटी है उसे कैप्चर नहीं कर पाएंगे, यानी हम कॉपी की भी एक कॉपी कर रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए एक इंसान के माइंड में चेयर का आइडिया आता है, फिर वो कारपेंटर के पास जाता है और कारपेंटर उसको चेयर बना के देता है। फाइनली पेंटर आफ्टर द क्रिएशन ऑफ दैट चेयर उसकी पेंटिंग करता है। सो दिस इज नॉन एज द ट्वाइस रिमूवल फ्रॉम रियलिटी। इसलिए प्लेटो कहते हैं कि पोएट्री जो है हमें मिसलीड करती है, इमोरल है और फार अवे है फ्रॉम रियलिटी। और जबकि एरिस्टोटल की बात करें, while Aristotle on the other hand saw mimesis as a way to represent reality in a meaningful and truthful way। तो वो कहते हैं कि मिमेसिस जो है रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है रियलिटी को एक मीनिंगफुल और ट्रुथफुल वे में। फॉर एन एग्जाम्पल, एक छोटा बच्चा है, वो अपने पेरेंट्स को इमिटेट करके, उनकी नकल करके ही तो सीखता है। उसी तरह पोएट भी नेचर को इमिटेट करता है और सीखता है, और वो सिंपली कॉपी नहीं बल्कि वो एक बेटर रियलिटी create करता है by using his creativity and imagination. So according to him, mimesis is a creative process. तो आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं प्लेटनिक व्यूज ऑन मिमेसिस, यानी प्लेटो के व्यू क्या कहते हैं अबाउट मिमेसिस। प्लेटो कहते हैं आर्ट जो है इज मेयर इमिटेशन,
वो कहते हैं आर्ट जो है वो सिर्फ इमिटेशन है, इमिटेशन ऑफ लाइफ आप कह सकते हो। ही व्यूड आर्ट ऑफ ऑल काइंड्स वेदर इट इज थिएटर, स्कल्पचर, पेंटिंग, पोएट्री, म्यूजिक, डांस, ये सब आर्ट ही तो है। इज जस्ट एन इंफीरियर कॉपीज और इमिटेशन है हमारी परफेक्ट इम्परफेक्ट वर्ल्ड की। तो जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया था पेंटर वाला, तो हुआ क्या था, आइडिया जो कॉन्सेप्ट था वो एक ह्यूमन के माइंड में आया, बनाया उसको कारपेंटर ने। पेंटर ने तो सिर्फ उसको ड्रॉ किया, पेंटिंग की, तो वो जो देखेगा उसी को तो ड्रॉ करेगा। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज कोई पोएट है, वो एक पोएट्री लिख रहा है। पोएट्री में वो रिवर की ब्यूटी के बारे में बता रहा है या फिर नेचर को डिफाइन कर रहा है, तो नेचर या रिवर वो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो जो उसने देखा उसी की ब्यूटी को तो डिस्क्राइब किया, तो ये भी एक तरह से कॉपी है। तो ये प्लेटो के रिगार्डिंग प्लेटो क्या कहना चाहते हैं कि आर्ट जो है सिर्फ नकल है, एक तरह की कॉपी है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, थ्रू आर्ट वन कैन नॉट अटेन द लेवल ऑफ अल्टीमेट ट्रूथ। जब कॉपी की कॉपी होगी, इमिटेशन की इमिटेशन होगी, तो हम वहां से अल्टीमेट ट्रूथ को कैसे अटेन कर पाएंगे। थर्ड पॉइंट, प्लेटो बिलीव दैट आइडिया जो है इज द अल्टीमेट रियलिटी, आर्ट इज ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी। तो प्लेटो ये मानते हैं जो आइडिया है वो अल्टीमेट रियलिटी है, यानी आइडिया ही रियलिटी है, एंड दिस इज अलोन इन दिस वर्ल्ड, जो रियल है मीन्स अनचेंजिंग फॉर्म में है। तो इसलिए कहा गया है कि आर्ट जो है वो ट्वाइस रिमूव्ड है फ्रॉम रियलिटी। एंड ये जो आइडियाज और कंसर्न है अकॉर्डिंग टू प्लेटो सर्टेनली नॉट आर्टिस्टिक, नॉट इन एन आर्टिस्टिक फॉर्म बट फिलोसफिक फॉर्म में है। एंड ही वॉज वरीड दैट आर्ट कैन कोज सम सॉर्ट ऑफ इमोशनल अराउजल इन ऑडियंस विच इज नॉट गुड फॉर एन आइडियल ह्यूमन बीइंग। तो अगर हम इसके आइडिया देखने जाते हैं ऑन पोएट्री या फिर अदर आर्ट फॉर्म्स, तो बेस्ट एग्जाम्पल है रिपब्लिक, जो इन्हीं के द्वारा लिखी गई एक बुक है। फ्रेंड्स, प्लेटो जो हैं फिलोसफर थे, तो उन्होंने फिलोसफी को काफ़ी इम्पोर्टेंस दी है। उन्होंने कहा है कि फिलोसफी डील करती है विद द आइडियाज़, जबकि पोएट्री डील करती है विद इल्यूजन्स। और उन्हीं ने अपनी ही बुक में द रिपब्लिक में लिखा है, प्लेटो इज फिलोसफी एंड फिलोसफी इज प्लेटो। तो फिलॉसफी उनके अकॉर्डिंग बहुत कुछ सिखाती है जिसकी हेल्प से हम ट्रुथ को अटेन कर सकते हैं। और जबकि बात की जाए पोएट्री की, तो पोएट्री एक तरह से इल्यूजन है, इमिटेशन है, अनइंटेलिजिबल रियलिटी है, या आप कह सकते हो एक रेप्लिका है नेचर का, या फिर सारी आर्ट ही एक रेप्लिका है ऑफ नेचर की। तो इमिटेशन है लाइफ की, एक लोअर फॉर्म है नॉलेज की। तो इसलिए इनके अकॉर्डिंग कि जो आर्ट है इज नथिंग मोर देन अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रियल वर्ल्ड। और उन्होंने यही देखा है, जस्ट सो इट एज मेयरली इमिटेटिंग द फॉर्म्स एंड नॉट जनरली एजुकेशनल। तो अकॉर्डिंग टू हिम, सिर्फ जो आर्ट है इमिटेट करती है फॉर्म्स को, एजुकेशनल वे में नहीं, मतलब हमें कोई हेल्प प्रोवाइड करती। सो प्लेटो ने काफ़ी क्रिटिसाइज किया है आर्ट को। उन्होंने आर्ग्यू किया है कि आर्टिस्ट जो हैं एसेंशियली इमिटेटर्स होते हैं, उनका वर्क ओरिजिनल नहीं होता, क्रिएटिव नहीं होता। प्लेटोज मोस्ट फेमस critique of art can be found in his dialogue The Republic, in which he discusses the role of poetry and storytelling in society. वो आर्ग्यू करते हैं कि पोएट और स्टोरी टेलर्स शुड नॉट बी अलाउड टू राइट वट एवर दे वॉन्ट बट शुड बी हेल्ड टू स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ ट्रुथ एंड एक्यूरेसी. He also suggests that certain types of poetry and storytelling should be banned because they may negatively influence people's morale and beliefs. तो फ्रेंड्स, ये कि हमने प्लेटो की बात, अब एरिस्टोटल की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फ्रेंड्स।